दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट लेकर आ गया हूँ लिमिट क्रॉस को लेकर के। दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा, डीओबी हो, जेंडर हो, नाम हो, लिमिट क्रॉस, जो कि मैं एकदम आज लिमिट क्रॉस के बारे में एकदम एक एक पॉइंट बता दूंगा, जिस पॉइंट से आपका लिमिट क्रॉस डाटा एकदम जनरेट होना है तो होना है, सक्सेसफुली जनरेट होगा। देख रहे हैं दोस्तों आज मेरे पास कितना डाटा पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड टूट गया है डाटा का, ये सबका डाटा जनरेट हो गया है, जो कि मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं भाई। तो आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करिए और वीडियो पे बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई भी सुझाव और यदि कमेंट है तो आप फटाफट मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें। और इस तरह का जो डाटा है देख रहे हैं सबका जनरेट हो रहा है, लिमिट क्रॉस का ये डाटा है, सक्सेसफुली सबका ये जनरेट हो रहा है। देख रहे हैं बहुत सारा ऐसे डाटा रखा है जो कि सक्सेसफुली जनरेट हो रहा है। और ये देखिए कितना डाटा है सक्सेसफुली जनरेट हो रहा है। यदि आप भी आपका लिमिट क्रॉस आपके आधार कार्ड में लग गया है तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी सुझाव और कमेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट अभी कमेंट करिए, मैं आपका जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी कमेंट करेगा मैं उसके अगले वीडियो में जरूर जवाब दूंगा, तो 100% दूंगा। यदि अगले वीडियो में नहीं दे पाता हूं तो उसके अगले वीडियो में जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को आप लोग वेट करते रहिएगा, मैं जरूर सुबह शाम को 7 बजे वीडियो पब्लिक करता हूं। और 7 बजे जब पब्लिक करता हूं तो उन कमेंट का जवाब मैं इस वीडियो में दे ही देता हूं। ठीक है, फटाफट मैं एक कमेंट का जवाब दे देता हूं। उनका नाम है दिगंबर। वो बार बार बोल रहे हैं कि सर मैं पिछले बार डीओबी लिमिट क्रॉस नॉर्मल डीओबी अपडेट कराया था, जो कि मार्कशीट को मैं रीजनल ऑफिस गया तो लोग बोल रहे हैं कैंसिल कराने के लिए। तो मुझे ये पता चल गया कि लग रहा है कि आपने जब फर्स्ट बार डीओबी सुधरवाया था तो हमको लग रहा है कि आप हाई स्कूल के मार्कशीट से करवाया था, इसलिए वहां बोला जा रहा है कैंसिल कराने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए एसडीएम लेटर के साथ। यदि आप एसडीएम लेटर से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते थे, किसी वकील के माध्यम से या वकील का हेल्प लेकर के एसडीएम लेटर करवाइए। एसडीएम लेटर से एक रिपोर्ट लगवाइए, आपके ब्लॉक पे आएगा। आपके ब्लॉक के जो अधिकारी होंगे जन्म प्रमाण पत्र वाले, आपका आधार कार्ड जो है यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र बना के रेडी करेंगे। लगभग 10 से 15 दिन का जो प्रक्रिया होती है, इसी तरह का डाटा आपका तैयार हो जाएगा, यानी बर्थ सर्टिफिकेट बना के वो आपको दे देंगे। फिर आप एसडीएम लेटर और बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार कार्ड लेके आपको आधार सेंटर चले जाना है, उनको बता देना है कि मेरा लिमिट क्रॉस है और वहां से अपडेट करा लेना है। जो अब स्लिप मिलेगा वो स्लिप आपको घर पे लेके आना है। वो स्लिप आपको एक एक करके पीडीएफ बना लेना है, पीडीएफ बना के ओडीआई पे मेल कर देना है। फिर एक थोड़ा सा 1-2 मिनट का काम करना, आपको अपने ही मोबाइल नंबर से एक सीपीजी ग्राम पे एक पोर्टल पे एक आईडी बनाना है। आईडी बनाने के बाद वहां पे जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो डिटेल्स आपको दे देना है। यदि आईडी बनाने में किसी को कोई समस्या आती है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, मैं आपको सीपीजी ग्राम पे एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, जो कि किसी को कोई कंप्लेन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको सीपीजी ग्राम पे आईडी बना करके आधार सर्विसेज का जो ऑप्शन दिखेगा वहां पे आपको ओडीआई की तरफ के लिए आपको एक कंप्लेन कर देना है। और वहाँ पे जो यूडीआई पे जो मेल करते समय जो डॉक्यूमेंट अटैच किए थे वही सेम डॉक्यूमेंट आपको सीपीजी ग्राम पे अपलोड कर देना है। फिर आपको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर स्टेटस चेक करेंगे, आपका सीपीजी ग्राम से रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। आपको रिजल्ट सीपीजी ग्राम को आ जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा आप उस पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपका डाटा आप जो भी डाटा दिए होंगे आपका डाटा करेक्ट निकल जाता है तो आपका जो भी है आधार जनरेट हो जाता है। यदि आपका कोई भी समस्या होती है डॉक्यूमेंट में तो आपको लिख भी दिया जाएगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर आप वो डॉक्यूमेंट बनवा करके फिर से अपडेट कराइए, आपका सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन करिए, ओडीआई पे मेल करिए, आपका जनरेट हो जाएगा। क्या करना है आपका, यह समस्या करीब 1 महीने के अंदर ही जनरेट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 हफ्ते में भी जनरेट हो जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आपका लिमिट क्रॉस लगा है तो रिजल्व होगा। ठीक है, ये जो हम आप लोगों को जो डाटा दिखाने जा रहे हैं ये डाटा सबका जनरेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं इतना सारा डाटा है, सबका जनरेट हो गया। यदि आप भी आपका डाटा लिमिट क्रॉस लग गया है और बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो इसी तरह का जो है आप लोग फाइल बनाइए, फाइल बना के अपडेट कराइए, आपका डाटा जनरेट हो जाएगा। दोस्तों एक वीडियो के नीचे कमेंट आया है, मैं उनका नाम पढ़ता हूं। सर उनका नाम रमेश है। इन्होंने ये लिख रहा है, सर मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस है और मैं फेक बर्थ सर्टिफिकेट से पहले बनवा लिया था और इस बार मैं फेक बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं करा पा रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जिसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट से डीओबी लिमिट क्रॉस पहले जनरेट हुआ है
और इस बार लिमिट क्रॉस लग गया है तो फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ से बनवाए हैं पहले वहाँ से संपर्क करें, वहाँ से पूछे कि कैंसिल कैसे होगा। यदि कैंसिल नहीं होता है तो उनके लिए मैं यही बताऊँगा कि वो लोग SDM ऑर्डर के थ्रू एक लेटर तैयार करें और एक जन्म प्रमाण पत्र न्यू बनवाएं। तो एक SDM ऑर्डर के थ्रू एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं और अपने ब्लॉक के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र वो जारी हो जाएगा। वही जन्म प्रमाण पत्र ले जाकर के और आधार कार्ड और ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र, SDM लेटर और सेल्फ डिक्लेरेशन और उनके पास और भी जो DOB कार्ड सर्टिफिकेट हो वो लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आधार सेंटर में जाकर अपडेट करा ले। अपडेट कराने के बाद UDI पे और एक CPG ग्राम पे भी कंप्लेन कर दे। यहाँ से ये होगा कि आप यदि आपको कोई गलती किए हैं तो आप वहां से लिख देंगे CPG ग्राम पोर्टल पे और UDI पे आपका डाटा जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाटा जनरेट हुआ है, मैं देखा हूँ। यदि फेक बर्थ सर्टिफिकेट से उन्होंने अपना DOB पहले सुधरवा लिया, यदि गलती कर ही दिया है किसी भी तरह से, तो गवर्नमेंट उनको माफ़ कर रही है। माफ़ करके इनको जो डॉक्यूमेंट यदि ओरिजिनल सर्टिफिकेट से बनवाए हैं, SDM लेटर, यदि SDM ऑर्डर के थ्रू ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं तो अपना DOB लिमिट का सुधरवा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा भी है कई लोगों को उनका फेक बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने पहले DOB सुधरवा लिया तो बहुत भारी गलती तो कर ही दिया फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपना DOB सुधरवा करके। लेकिन इस बार ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से जब उन्होंने अपना DOB बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया तो उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार कार्ड और SDM लेटर वाला ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ले जा करके उन्होंने अपडेट कराया। अपडेट कराने के बाद CPG ग्राम पे उन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद UDI पे मेल किया। मेल करने के बाद उनका डाटा 15 से 20 दिन में देखा हमने, ये आधार की तरफ से एक मेल आ गया और उनका जनरेट हो गया। तो मैं इसीलिए उनका जब हो गया तो आपका भी डाटा जनरेट होगा। जब उनका डाटा जनरेट हुआ तो आपका भी होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बार बार कभी ऐसा गलती ना करें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट से चाहे फेक डॉक्यूमेंट से लगा करके आधार में कोई सुधार कराए। कोई भी फेक बर्थ सर्टिफिकेट से चाहे फेक सर्टिफिकेट से कोई भी डाटा सुधार ना करवाए। इसके लिए आपके लिए ये सज़ा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए यदि कोई आप एक आध बार गलती आप कर ही दिए हैं तो वो गलती फिर दोबारा ना करें। किसी को ये गलती ना करना है कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट या फेक नकली सर्टिफिकेट से कोई डाटा सुधार करे या चाहे किसी को किसी ऑफिस में या किसी विभाग में दे, ये बहुत गलत बात होता है। यदि कोई ने एक आध लोग गलती कर ही दिए हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं SDM लेटर के थ्रू। उसके बाद जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट से ले जाकर आधार सेंटर से अपडेट कराएं। अपडेट कराने के बाद उनका डाटा जो है रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपडेट कराने के बाद आपको UDI पे भी मेल करना है, एक CPG ग्राम पे भी मेल करना है। अपने मोबाइल के माध्यम से एक ID बना लेना। बनाने के बाद वहाँ पे आधार सर्विस का जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे जाकर के अपना ग्रीवेंस कर देना है। करने के बाद कंप्लेन जब कर देंगे तो आपका एक आध हफ्ते में आपको रेजोल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा और उसका जो रेजोल्यूशन लिखा रहेगा आप उसको स्टेटस देख लेंगे। डाटा आपका सही रहा, आपका डाटा जनरेट हो जाएगा। या तो कोई चीज़ आपको वहाँ से मांगा जाता है तो वह डॉक्यूमेंट बनवा करके आपको वहाँ पे अपलोड करना है, आपका जनरेट हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आया है, सर हमने पिछले बार जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराया था वह डॉक्यूमेंट हमको नहीं पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट से हमने अपडेट कराया था। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने पिछली बार जब DOB अपना सुधार करवाया था वह डॉक्यूमेंट क्या था आपको नहीं पता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना आधार स्टोरी चेक करवा सकते हैं कि आप पिछली बार कौन सा डॉक्यूमेंट से अपडेट कराया था। या तो अधिक जानकारी के लिए 1947 पर बात कर सकते हैं या तो रीजनल ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीजनल ऑफिस जाएंगे आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा और 1947 पे बात करेंगे तो आपको हो सकता है वहाँ से भी आपको डिटेल्स बता दिया जाए। तो आप 1947 पर डायल करके अभी जस्ट पूछ सकते हैं कि आपका क्या डॉक्यूमेंट था। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए 1947 पे बात कर सकते हैं। ठीक है। और एक कमेंट आया है, सर मेरा नाम लिमिट क्रॉस है, अपडेट हो जाएगा कि नहीं? जी सर, बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। यदि आपका नाम लिमिट क्रॉस है तो आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपका लास्ट नाम लिमिट क्रॉस है कि फुल नाम है? यदि फुल नाम होगा तो गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लीजिए। यदि लास्ट नाम होगा तो गैजेट नोटिफिकेशन से भी लास्ट नाम भी हो जाता है। लेकिन एक आठ स्पेलिंग है तो जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप गैजेट नोटिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार कार्ड ले जा करके आधार सेंटर से अपडेट कराएंगे। अपडेट कराने के बाद आप UDI पे मेल कर दीजिएगा और एक CPG ग्राम पे भी अपलोड करके कंप्लेन कर दीजिएगा। आपका डाटा जो है रिजेक्ट नहीं होगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और एक और कमेंट आया, सर मैं नॉर्मल DOB सुधरवाना चाहता हूँ, 60+ DOB सुधर जाता है कि नहीं? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि UDI की तरफ से कोई ऐसा
नहीं रूल है कि यदि आप 60 साल के हो गए हैं तो आपका डीओबी कम बेसी हो पाएगा कि नहीं। यदि आप 60 साल के हो गए तो आपका डीओबी कम बेसी हो सकता है। हाँ, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से कोई भी डॉक्यूमेंट से अच्छा नाम या डीओबी सुधरवाते हैं तो आपका सुधर जाता है। ठीक है, तो आप फेक बर्थ सर्टिफिकेट ना लगाएंगे। आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होगा, चाहे हाई स्कूल का मार्कशीट होगा, चाहे पेंशन आईडी होगा, पेंशनर आईडी एक होता है उस पर डीओबी लिखा रहता है, यदि वो है तो आप उससे अपडेट करा सकते हैं। 60 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, चाहे 55 साल के हैं, डीओबी आप सुधरवा सकते हैं। एक और कमेंट आया, सर मैं 18 साल का हूं, मेरा डीओबी नाम नया आधार बन पाएगा कि नहीं। जी, आपका यदि आप 18 प्लस हो गए तो आपका आधार बन जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक वोटर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, यदि 18 प्लस है तब तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 डॉक्यूमेंट लगता है 18 प्लस आधार बनवाने के लिए, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और चाहे पासपोर्ट हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे कोई भी एक डॉक्यूमेंट निवास का आपको होना चाहिए। निवासी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट के साथ लगा करके अपडेट करा सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट नाम है, सर मेरा नाम लिमिट क्रॉस लास्ट में मिसमैच स्पेलिंग है, सर ये अपडेट नहीं हो पा रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो के नीचे पहले कमेंट करें कि क्या डॉक्यूमेंट लगाया था आपने जो कि रिजेक्ट हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।